ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज देव उत्थान एकादशी है। इसका एक नाम देव प्रबोधिनी एकादशी भी है और ठेठ भाषा में इसे बड़की एकादशी भी कहा जाता है। दादा गुरु महाराज इस एकादशी का व्रत रखते थे, तभी से श्री परमहंस आश्रम में यह वर्ष में एक बार एकादशी व्रत रखा जाता है। एकादशी वर्ष में 24 आती है, महीने में 2, और बहुत से लोग 24 एकादशी रखते हैं और बहुत से लोग ये एक एकादशी रखते हैं और बहुत से लोग भीमा एकादशी, तमाम एकादशियों का अपना अपना भीमसैनी एकादशी नाम है, तो व्रत रहते हैं। तो आज हम आप लोगों को बताएंगे कि एकादशी का व्रत क्यों करना चाहिए। भगवान विष्णु को निमित्त मान करके भक्त लोग एकादशी का व्रत करते हैं। एकादशी व्रत के फायदे क्या हैं और एकादशी की आध्यात्मिक परिभाषा क्या है। जैसा कि सब लोग जानते हैं कि व्रत का मतलब कि आज हमने नहीं खाया, शाम में फल इत्यादि खा लिया तो हो गए व्रती। पूज्य गुरुदेव भगवान कहा करते हैं कि इसका बस एक ही फायदा है व्रत का कि आपका लीवर, किडनी इत्यादि को थोड़े समय के लिए रेस्ट मिल गया। बाकी जो ये व्रत, त्योहार, उपवास जो बनाए गए हैं, ये कहीं न कहीं से मन साधना में लग जाए। आपका मन, आप 11वें अध्याय तक गीता पढ़िए तो धीरे धीरे इस मन की दशा एक होने लगेगी। और 12वां अध्याय भक्ति योग है। तो जब मन की दशा एक हो जाती है तभी आपके हृदय में भक्ति का सूत्रपात होता है। एकादशी एक मन बसकर सेवहु जाय, सोई व्रत कर फल पावई, आवागमन न साई। मन की, हमारे और आपकी जो दशा है अनंत है। मनुष्य एक है, यही मनुष्य तीर्थों में तीर्थ भी करने जाता है और तीर्थ करके जब लौटता है भोले बाबा को जल ढार के, तो वही मनुष्य बियर बार में जाके दारू भी पीने लगता है, वहीं जाके चिकन भी खाने लगता है। तो आदमी तो एक है, वही व्यक्ति फिर और गलत कार्य करने लगता है। लेकिन मन की दशा अलग अलग है और यह मन हमको अलग अलग दशाओं में भटकाते रहता है। तो 10 इंद्रिय और एक मन माना गया है, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय। इनकी जब दशाएं एक हो जाएं, ये सद्गुरु ईश्वर परमात्मा के आदेश पर चलने लगें, तब जाकर के आपके जीवन में शुद्ध वास्तविक एकादशी आती है। यह कब होगा? धीरे धीरे होगा। तो पूर्वजों ने नियम बना दिया कि वर्ष में कम से कम 24 बार, महीने में 2 बार भगवान के निमित्त व्रत रखा जाए। वैसे तो आप देखेंगे तो कोई मंगलवार व्रत रखता है, कोई शनिवार रखता है, कोई इतवार को नमक नहीं खाता है, कोई गुरुवार को भी व्रत रखता है। तो पूर्वजों के द्वारा ये बनाया गया नियम
अपने आप में एक औषधि है, अपने आप में एक मेडिसिन है। क्योंकि पहले के समय में इतना क्या नाम है व्यवस्था नहीं बना हुआ था, जिससे कि दवा वगैरह की लोग अपना कुछ कर पाए, यहीं औषधि वगैरह धीरे धीरे। तो बहुत से बीमारियों का इलाज भूखे रह करके भी लोग करते थे। तो आज ये देव उत्थान देव प्रबोधिनी एकादशी है। इस एकादशी के दिन आप संकल्प लें कि हम भगवान का भजन सुबह शाम 10 मिनट बैठ करके नियम पूर्वक करेंगे, गीता 2 पेज पढ़ेंगे और देखोगे धीरे धीरे 10वां अध्याय में भगवान ने विराट रूप दिखाया कि 11वां अध्याय तक पहुंचते पहुंचते अर्जुन यह स्पष्ट हो गया कि प्रभु बस इस दुनिया में आप ही हो, आपके सिवा कोई नहीं है। त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम त्वमव्ययः शाश्वतम धर्मगोप्ता सनातनस्त्वम पुरुषो मतो में। आप ही परम पुरुष हैं, आप ही सब कुछ हैं। और 12वां अध्याय में भक्ति उसके हृदय में जागृत हो गई। हर घटना के पीछे एक कहानी होती है, हर पर्व के पीछे एक कहानी होती है, हर एकादशी के पीछे एक कहानी है। उसी तरह से देव प्रबोधिनी एकादशी के पीछे भी एक कहानी है। राजा अम्बरीश जी थे, उन्होंने एकादशी व्रत किया था, यही देव प्रबोधिनी एकादशी। दुर्वासा ऋषि आ गए, भगवान परीक्षा लेने के लिए भेज दिए। दुर्वासा जी ने कहा कि मैं आ रहा हूं, स्नान करके तब उसके बाद तुम भोजन करना। तो एकादशी व्रत का पारण का समय होता है सुबह में, और उसी समय पारण किया जाता है। इसलिए अपने आश्रम में भी नाश्ता से पहले ही घंटी लग जाती है। कल बड़े सुबह पारण होगा। आप सब लोग भी चाहे इस माध्यम से सुन रहे हैं, चाहे सामने बैठ के सुन रहे हैं, आज के दिन आप लोग चाय भर पी सकते हैं दिन में। शाम के समय सिंघाड़ा का हलवा हो गया, सेंधा नमक का बना हुआ सामान, देसी घी में, चाहे बादाम का तेल हो, किसी का भी तेल हो, आप उसमें बना के, नहीं देसी घी तो रिफाइन ही बना के उसको आप लोग खाइए। और सुबह में खिचड़ी, पापड़, दही, अचार जो भी आपके पास है उसका, गुरु महाराज का, भगवान का आरती करके। तो पारण का समय बीतते जा रहा था। अम्बरीश ऋषि ने कहा भाई आए नहीं महात्मा जी। तो वो सोचे कि भाई जो भोजन बना है वो नहीं खाऊंगा। तुलसी जी का एक पत्ता जीभ पे रख लिया, तब तक दुर्वासा जी आ गए। अब दुर्वासा ऋषि बड़े क्रोधी थे, कह रहे राजा तुम्हारी इतनी औकात के बिना हमको खिलाए तुम खा लिया। और ये जटा से एगो पिशाचिनी निकाले और उनके ऊपर लगा दिया। तो भगवान तो अपने भक्त की रक्षा करते हैं, राजा अम्बरीश की कोई गलती थी नहीं। तो कहे जहां भगत मेरो पग धरे तहां धरूं मैं हाथ, पाछा लागा सदा फिरूं कबहू न छाड़ू साथ। तो भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण, भगवान राम सब एक ही, भगवान शिव सब एक हैं, ऐसा नहीं अलग अलग समझो। तो सुदर्शन चक्र भगवान ने चला दिया। आगे आगे अम्बरीश जी, पीछे पीछे यक्षिणी और उसके पीछे पीछे सुदर्शन। अब सुदर्शन उस पिशाचिनी को मार करके और दुर्वासा जी के तरफ बढ़ा। अब दुर्वासा जी लगे कांपने, डर गए, भयभीत हो गए। तब राजा अम्बरीश ने प्रार्थना किया, भगवान हमारे चलते किसी संत का अगर वध हो जाए तो ये उचित नहीं है, इतिहास माफ नहीं करेगा। तो इसलिए कृपा करें, माफ करें इनको, क्योंकि भगवान के शरण में, परमात्मा के शरण में तो माफी है। लाख भगत गलती करता है, लेकिन
भगवान हैं वो माफ ही करते हैं, और जो दंड दे देता है वो भगवान नहीं हो सकता। एक बहुत ही प्रसिद्ध आख्यान है कि करे जो अनजान में गलती, जो अनजान में गलती करता है तो उस व्यक्ति को नादान कहते हैं, बोलते हैं अरे नादान है, अनजान में गलती कर दिया। करे अनजान में जो गलती उसे नादान कहते हैं, करे जो जान कर गलती उसे शैतान कहते हैं। बहुत से लोग होते हैं ना, जानिए कि हम तो हम मारब तो मारब, और करे जो माफ गलती को उसे भगवान कहते हैं। भगवान क्या है कि कितनों गलती करके जाओ भगवान माफ कर देते हैं। शरणागत कहूं जे तजहि निज हित अनहित अनुमानी, ते नर पामर पापमय तिन्हि बिलोकत हानि। इसलिए दुर्वासा जी के दंड का फल भी मिल गया और अम्बरीश जी ने माफी मंगवाई, फिर उन्होंने पारण किया। उसी दिन से ये देव प्रबोधिनी एकादशी लोग मनाने लगे। और जैसा मैं शुरू में ही बताया कि इसकी आध्यात्मिक व्याख्या है कि मन की जो अनंत दशा है इसे एक परमात्मा में हम किस तरह से लगाएं, मन की अनंत दशाओं को किस तरह से हम रोकें, उसका एक ही सूत्र है गीता या श्री रामचरितमानस पाठ। आप इसका अध्ययन करें और उसके बाद टूटी फूटी संत महात्माओं की जो संत हों उनकी सेवा, सद्गुरु दर्शन आपके इस अनंत दशा के मन को एक दशा में, एक परमात्मा में, एक दिशा में लगा देगा। अभी ये मन कई दिशा में भाग रहा है, आप देख तो एक तरफ रहे हो लेकिन ये मन कई दिशा में, पीछे से निकल गया उधर, आगे से निकल गया उधर, इसकी दिशा कई है। और जब इसकी एक दिशा बस हो जाए कि हमें ईश्वर भक्ति, ईश्वर चिंतन ही करना है, तो एक दिशा में यही गीता और श्री रामचरितमानस ऐसा ग्रंथ है जो आपको एक दिशा में कर देगा। और जिस दिन एक दिशा में आप हो गए उसी दिन आपके जीवन में एकादशी आ गया। विष्णु, इस एकादशी पर्व के भगवान विष्णु इष्ट हैं, मतलब विष्णु जो पूरे विश्व में, पूरे त्रिलोक में वो परमात्मा विद्यमान है। तो भगवान विष्णु परमात्मा के प्रतीक हैं, उनका नाम है परमात्मा है, भगवान है। तो इसलिए आप सब लोग आज के दिन व्रत रहेंगे तो आपको दो फायदे होंगे। दिन भर भगवान के तरफ मन लगा रहेगा और उसके बाद कुछ शरीर को भी रेस्ट मिल जाएगा, और फिर धीरे धीरे इसी तरह से मन क्रमशः कहीं बहुत काल करिहो सत्संगा तब हुई है संशय सब भंगा, फिर एकादशी में लग जाएगा। बोलो गुरुदेव भगवान की जय।